अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अक्सर औकात ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे बर्ड्स जब हमें ब्रीडिंग देते हैं, एग्स ले करते हैं, लेकिन उनके अंदर फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं। बर्ड्स अंडे तो दे देते हैं लेकिन उनके अंदर से बच्चा नहीं निकलता। तो चले आए डिस्कस करते हैं कि इसके क्या रीजंस होते हैं, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। वेलकम टू माय चैनल लव फॉर बर्ड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखें, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा एग्स ले करती हैं, 5 to 7 एग्स ले करती हैं, लेकिन उनके अंदर से बच्चे 2-3 एग्स में से निकलते हैं। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन में ऐसा होता है कि जो फीमेल्स हैं वो कम एग ले करती हैं और बच्चे उस अगर फॉर एग्जांपल वो 4 एग्स ले कर रही हैं तो 2 या 3 में से बच्चा निकल रहा है। इन दोनों सिचुएशंस में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले ये, अगर आपकी फीमेल बर्ड ज़्यादा एग ले कर रही है और कम बच्चे उसमें से निकल रहे हैं, हैचिंग कम बच्चों की हो रही है, तो आपकी फीमेल के अंदर कोई इश्यूज नहीं है। फीमेल अगर नॉर्मल क्वांटिटी में एग्स ले कर रही है तो उसके अंदर कोई इश्यूज नहीं है। बेसिकली अगर एग में से इनफर्टिलिटीज के इश्यूज आ रहे हैं तो यहाँ पर मेल के अंदर इश्यूज होते हैं। अगर फीमेल बर्ड कम एग्स ले करती है और बच्चे उसमें से निकलते हैं, इनफर्टिलिटीज के इश्यूज नहीं है, इसका ये मतलब है जो आपकी फीमेल बर्ड है उसके अंदर इश्यूज हैं, इसीलिए वो कम अंडे ले कर रही है और आपका मेल बिल्कुल प्रॉपर है। जब हमारे पास इनफर्टिलिटीज के इश्यूज आते हैं तो इसके कुछ रीजंस होते हैं। रीज़न नंबर 1, हम जो भी स्टिक अपने केजेस के अंदर लगाते हैं, स्टिक अगर हिलती होगी, फ्लैक्सिबल होगी, तो प्रॉपर तरीके से मेल और फीमेल के दरमियान मेटिंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इस वजह से इनफर्टिलिटीज के इश्यूज आएंगे। रीज़न नंबर 2, कुछ लोग केजेस में स्विंग्स लगा देते हैं, झूले लगा देते हैं बर्ड्स के लिए, और बर्ड्स उन झूलों पर बैठकर अगर मीटिंग कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी बर्ड्स में इनफर्टिलिटीज के इश्यूज आते हैं, एग्स के अंदर इनफर्टिलिटीज के इश्यूज आते हैं, क्योंकि स्विंग्स पर प्रॉपर तरीके से मेल और फीमेल के दरमियान क्रॉसिंग का प्रोसेस नहीं हो पाता है और बर्ड्स के अंदर इनफर्टिलिटीज के इश्यूज आते हैं। रीज़न नंबर 3, जब भी हम अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बर्ड्स को हम अच्छे से अच्छी डाइट दें, बर्ड्स की बॉडी का कैल्शियम की नीड को पूरा करें, क्योंकि कैल्शियम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग लेइंग में। बर्ड की बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम कंप्लीट होगा तो वो प्रॉपर तरीके से एग लेइंग भी करेगी और उसका जो एग है वो कैल्शियम कोटेड होगा। अपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिन भी बर्ड से आप ब्रीडिंग ले रहे हैं उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। आप कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम भी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। रीज़न नंबर 4, हम अक्सर ये गलती करते हैं कि अपने बर्ड से जब भी ब्रीडिंग लेते हैं तो हमारे बर्ड्स की एज जो है वो कंप्लीट नहीं होती। अगर आपके बर्ड की एज कम होगी, वो ब्रीडिंग एज, यहाँ पर आपको बर्ड्स के एग्स में इनफर्टिलिटी के इशू नजर आएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने बर्ड से, जिन भी बर्ड से आप ब्रीडिंग ले रहे हैं, उनकी एज प्रॉपर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट एज होगी तो आपको ब्रीडिंग रिजल्ट भी बहुत अच्छे देंगे और बहुत ज़बरदस्त पेरेंटिंग करके देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।